लास्ट वीडियो के माध्यम से हमने देखा था कि प्री फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन जो है डोजेज फॉर्म में क्या उनकी महत्वताएं। देखिए, इसके पहले की वीडियो में हमने कवर किया है कि एग्जैक्टली प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज क्या है, उनके एप्लीकेशंस क्या हैं, क्या यूज हैं, किस लिए वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जो ये वाला सेक्शन है जो आपको एज पर दी सिलेबस ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि एक सेक्शन है उसमें कि एप्लीकेशन ऑफ प्री फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन इन डेवलपमेंट ऑफ डोजेज फॉर्म्स। तो डोजेज फॉर्म सारे कवर हो जाएंगे, जैसे कि वो सॉलिड ओरल्स, लिक्विड ओरल्स सभी हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सॉलिड ओरल्स और लिक्विड ओरल्स में कंसिडरेशन का मतलब यह है कि उनको डोजेज फॉर्म को बनाने के पहले कौन से पैरामीटर्स को विशेष तौर पर ध्यान रखना है, उनकी जो सीरियल ऑर्डर में रैंकिंग है क्या महत्वता है, जैसे फिजिकल है, केमिकल है, उनका अपना रोल है। उसी तरीके से प्री फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो आता है पेरेंटल डोजेज फॉर्म्स में, means injectables which are directly injecting into the systemic circulation and bypassing the oral delivery system, that is the GIT। देखिए, GIT में जब हम टैबलेट, कैप्सूल या हम किसी प्रकार की भी डोजेज फॉर्म बनाएं तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों का, एक मैं बहुत सरल शब्दों में आपके कहूँ तो बहुत सारी चीज़ों का उतना हमें टेंशन नहीं लेना पड़ता, मतलब प्रॉब्लम नहीं है। जैसे स्टरलिटी है तो उनमें कंसिडरेशंस का उतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज की जो जीआईटी का एनवायरनमेंट है वो उसका जो एसिडिक पार्ट है वो बहुत सारी चीजों को वैसे ही बाईपास कर देता है, मतलब सेव कर देता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई चीज आपके डायरेक्ट में आउटर एनवायरनमेंट से ब्लड में चली जाए तो साइड इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इस बात के कॉन्ट्रास्ट में कि जीआईटी में कोई चीज जाए, क्योंकि जीआईटी का एनवायरनमेंट है वहां पर एसिड मौजूद है, तो एब्जॉर्ब होने के पहले बहुत सारी चीजें न्यूट्रलाइज कर दी जाती हैं, हमारी बॉडी का जो फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है। लेकिन पेरेंटल्स में बेसिकली कोई भी चीज हम मेडिकेशन बनाएंगे, सॉलिड मतलब सॉलिड तो नहीं, आई एम सॉरी, इंजेक्टेबल्स हैं जो पेरेंटल प्रिपरेशंस हैं जिनको कि हम बनाएंगे और उसको अगर हम ब्लड में इंजेक्ट करेंगे डायरेक्टली तो वो सीधे एंट्री कर जाएगी। तो उसमें अगर थोड़ा सा भी मतलब 0.1% की भी अगर रिस्क होगी किसी भी चीज से लेकर के, मतलब उसको डोजेज फॉर्म को पेरेंटल्स को बनाने के पहले ठीक तरीके से जांच परीक्षण नहीं कर पाया गया या फिर टेस्ट के एहतियात बरते नहीं गए, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो उसलिए जो प्री फॉर्मुलेशन स्टडी है उनको पेरेंटल्स के मामले में बनाने से पहले का असेसमेंट जो है, मतलब ध्यान रखना और सारी चीजों को जो नेसेसरी मेजर्स हैं उनको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वही आज हम इस स्लाइड के, इस प्रेजेंटेशन, इस वीडियोस के माध्यम से देख रहे हैं कि प्री फॉर्मुलेशन स्टडी को कंडक्ट करने के जो तरीके हैं वो पेरेंटल प्रिपरेशंस के मामले में कितने इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब जो प्रोसेस है, एग्जीक्यूशन है, उसमें न्यू ड्रग एप्लीकेशन के साथ साथ एक्सीपिएंट के साथ जो उसकी स्टडी है उसमें स्टेबिलिटी, इफेक्टिवनेस और सेफ्टी, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ब्लड का पीएच के साथ डायरेक्टली एंट्री होगी, साइट ऑफ एक्शन पे ड्रग डायरेक्ट चली जाएगी। थोड़ा सा भी अगर प्री फॉर्मुलेशन ठीक से नहीं किया गया होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती। दिस इज अ क्वाइट ऑब्वियस थिंग, दैट इज द टाइप्स ऑफ द पेरेंटल डोसेज फॉर्म। उसमें मेजरली द सॉल्यूशंस व्हिच कवर मोर देन 80% ऑफ द पेरेंटल कवर डोसेज फॉर्म्स। इसके बाद सस्पेंशंस हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एपीआई यानी कि ड्रग्स हैं जिनको कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, उनका सस्पेंशन फॉर्म बना करके भी इंजेक्टेबल फॉर्म्स में दिया जा सकता है। इंजेक्टेबल इमल्शंस इज अ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल थिंग। तो ये सारे डोसेज फॉर्म आपने डेफिनेटली देखे होंगे, जाने होंगे। इसके संदर्भ में आपका कोई क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। तो जो इमल्शंस हैं उनकी हम बात करें तो ऑयल बेस्ड, वाटर बेस्ड जो होते हैं, जैसे इमल्शन नॉर्मली होता है ओरल फॉर्म में तो ऑयल इन वाटर होता है, वाटर इन ऑयल होता है। तो इसी प्रकार से इमल्शन में एक बहुत बड़ा सेक्शन देखना होता है, क्योंकि उसका रूट फिर चेंज हो जाता है। अगर ऑयल बेस्ड इमल्शन है तो उसे इंट्रामस्कुलर देना बहुत पेनफुल होता है, ऑयल बेस्ड रहेंगे तो। इसी प्रकार से बहुत सारे जो एहतियात बरतने पड़ते हैं। तो पेरेंटल डोसेज फॉर्म का सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखना जरूरी था कि कितने प्रकार के हैं, ताकि प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज का जो
एक पैरामीटर है उसके ऊपर अप्लाई किया जा सके। सॉल्यूशन फॉर्म के इंजेक्टेबल्स बहुत सबसे ज़्यादा कॉमनली मतलब 80% ज़्यादा जो एपीआई हैं, ड्रग्स हैं, उनको सॉल्यूशन फॉर्म में दिया जाता है, जिसमें जो मोस्ट कॉमन है वो है इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर एंड सबक्यूटेनियस रूट सबसे कॉमनली दिया जाता है। तो ये एक फर्स्ट जो पार्ट था उसका क्लासिफिकेशन का। इंजेक्टेबल इमल्शंस में ऑयल एंड वाटर बहुत समय से यूज होता जा रहा है, क्योंकि वाटर इन ऑयल को बहुत, जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी पेनफुल होता है तो अवॉइड किया जाता है, इसलिए ऑयल एंड वाटर ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और इमल्सिफाइंग एजेंट का जो चॉइस है, मतलब जो उसकी ऑप्टिंग आउट है, सिलेक्शन है, वो सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है, क्योंकि इसमें जो ओरल्स की तुलना में जो इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट लेने होते हैं वो काफ़ी फाइन कैरेक्टरिस्टिक के होने चाहिए। इसलिए आज की डेट में जो इंजेक्टेबल इमल्शन है वो टेक्नोलॉजी अब पुरानी हो गई है, और नए फॉर्म में, जैसे कि जिसमें स्मेड्स यानी कि सेल्फ माइक्रो इमल्सिफाइंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, इन सबको इस्तेमाल किया जाता है ताकि कम से कम जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ सकें। स्क्रीन के ऊपर आप एक एग्जांपल देख रहे हैं, विच इज द मार्केटेड इंजेक्टेबल इमल्शन। इस वीडियो का अंतिम भाग में हम ये देखेंगे, दैट इज द प्री फॉर्मुलेशन असेसमेंट। देखिए, प्री फॉर्मुलेशन असेसमेंट जो सामने स्क्रीन के ऊपर आप जो भी ये इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, इसको मैं बहुत सरल शब्दों में बताता हूँ कि मान लीजिए आपको, अगर जिस चीज में भी आप निपुण हैं, मतलब आप जिसमें भी क्वालिफाइड हैं, आपको एक्सपीरियंस है और काफी अच्छी इंफॉर्मेशन और नॉलेज आपके पास है, तो उस चीज को चेक करने के लिए अगर मान लो आपको भेजा जा रहा है, जैसे मान लीजिए आपको एक कार को चेक करना है, तो चेकिंग के लिए सबसे पहले आपको पास क्या चाहिए? एक्सपीरियंस और नॉलेज जो आपके पास है। सेकंड नंबर ऑब्वियसली कार चाहिए। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट सेक्शंस को चेक करने के लिए, एसेस करने के लिए चाहिए टूल्स, यानी कि औजार। भाई आप इंजन खोलेंगे, कहीं ना कहीं पार्ट्स खोलेंगे, तो आपको टूल्स चाहिए। तो ये सारी चीजें आप रखेंगे, मतलब आपकी कार को चेक करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप मन में जो चीजें प्लान करेंगे वो ये कि भाई कौन सा कार का मॉडल है, इसके संदर्भ में मेरे को अनुभव और जानकारी है या नहीं। अगर है तो वेरी गुड। नेक्स्ट, उस कार के मॉडल के हिसाब से जो असेंशियल, जो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, जो उपकरण है, वो मेरे पास है या नहीं। हाँ है, और सब है, तब उसके बाद हम कार की ओर प्रोसीड करेंगे। तो ये जो तैयारी थी वो चेकिंग करने की पहली, दैट इज एक्चुअली द प्री फॉर्मुलेशन असेसमेंट। तो जो भी पर्सन होता है प्री फॉर्मुलेशन की स्टडी को एग्जीक्यूट करता है, वो सबसे पहले सुनिश्चित करता है कि मेरे पास सारे संसाधन मौजूद हैं ये स्टडी करने के लिए या नहीं। और इसका एक और उदाहरण लेते हैं कि डॉक्टर जब ऑपरेशन करने थिएटर में पहुंचता है तो उसके पहले जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सपोर्टिंग स्टाफ है, वो सारे जो ऑपरेशन के पहले की तैयारी है, जितने भी जो ऑपरेशनल टूल्स हैं, जो इक्विपमेंट्स लगने हैं, उस दौरान क्या क्या चीजें लगनी है, वो सारा तैयार कर थिएटर को रेडी करते हैं, और फाइनल टाइम पे जाके डॉक्टर जो है ऑपरेशन करते हैं। दैट इज एक्चुअली दी प्री फॉर्मुलेशन असेसमेंट। तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडी क्या है वो तो आपको बहुत अच्छी तरह से आपने पिछले वीडियो में जानिए होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली उस वीडियो को जाके देखिए। तो वो चीज यही है कि ये असेसमेंट की जो तैयारी है, ये जो फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट होगा, जो उसका टाइम और एफर्ट दोनों को ही बचा लेता है। तो दिस इज दी। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। सिर्फ थोड़ा सा ब्रेक हम इसलिए करेंगे क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमें कवरेज करना है, एक साथ ही पूरा कंटेंट हम एक वीडियो में कवर करेंगे तो इट माइट बिकम क्वाइट परप्लेक्सिंग। तो उसको अवॉइड करने के लिए आज की जो वीडियो हमने देखा कि पेरेंटल प्रिपरेशंस में प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज का क्या रोल है। पेरेंटल को इसलिए चुना गया है क्योंकि पेरेंटल प्रिपरेशंस की जो फॉर्मुलेशन है वो बहुत ईजी होती है ओरल्स की तुलना में। जी हाँ, बहुत ईजी होती है। देयर इज नथिंग मच क्रिटिकल इन दिस, लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन उतना ही क्रिटिकल होता है। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन के पहले जो बनाना है और बनाने के पहले भी जो तैयारी है वो प्री फॉर्मुलेशन के सेक्शन में आज हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इस असेसमेंट को किया कैसे जाता है, क्या क्या उसमें स्टेप्स आते हैं, और अंत में हमें जो रिजल्ट्स मिलते हैं उनको उपयोग कैसे करना है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन